स्वर्णपंख की यात्रा। दिव्य लोक में, जहां बादल पिघले हुए सोने की तरह चमकते हैं, शक्तिशाली बाज तारक्ष भगवान नारायण के चरणों में विश्राम कर रहा था। तारक्ष के मन में एक प्रश्न था जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसने कोमल स्वर में कहा, हे ब्रह्मांड के गुरु, जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं तो क्या होता है? आत्मा को किस मार्ग पर चलना चाहिए? नारायण मुस्कुराए। उनकी आंखों में हजारों सूर्यों का ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने उत्तर दिया, सुनो तारक्ष, क्योंकि मृत्यु के बाद की यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि जीवन स्वयं। यह अपने हृदय का दर्पण है। नारायण ने दूसरे अध्याय के पहले श्लोक की व्याख्या शुरू की। आत्मा, जिसे हम यात्री कहते हैं, भौतिक संसार से विदा होती है। जैसे एक यात्री लंबी यात्रा के लिए अपना सामान पैक करता है, वैसे ही यात्री केवल एक ही वस्तु ले जाता है, उसके कर्मों का सार, उसका कर्म। नारायण ने समझाया कि जो लोग दयालुता से जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए वायु मधुर और भूमि कोमल होती है, लेकिन जो क्रूर थे उनके लिए रास्ता कठिन लगता है और हवा सर्दियों की ठंड की तरह चुभती है। नारायण ने कहा, हमारे कर्म ही इस लंबी यात्रा में हमारे जूते बन जाते हैं। तारक्ष ने नश्वर संसार की ओर देखा, अदृश्य रास्तों को निहारते हुए। उसने श्लोकों में वर्णित परिवर्तन को देखा। क्या यह सच है प्रभु कि आत्मा पहले खोई हुई महसूस करती है? नारायण ने सिर हिलाया। शुरुआत में यात्री एक चौराहे पर खड़ा होता है। एक रास्ता सुंदर पेड़ों से छायादार होता है, जबकि दूसरा ऊबड़ खाबड़ और सूखा होता है। यही पहली अनुभूति है। आत्मा समझती है कि जीवन में लिया गया हर चुनाव, मित्र से बोला गया हर शब्द, अजनबी को दिया गया हर हाथ ने उस रास्ते का निर्माण किया है जिस पर वह अब खड़ा है।